कटिहार के रेडियंट हॉस्पिटल में लाइव गायनी एंडोस्कोपिक कार्यशाला का हुआ आयोजन। कटिहार के रेडियंट हॉस्पिटल में लाइव एंडोस्कोपिक हिस्ट्रोस्कोपिक वर्कशॉप का आयोजन पीजीआई चंडीगढ़ से प्रशिक्षित चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार के द्वारा किया गया, जिसमें डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि गायनी एंडोस्कोपिक सर्जरी में कम समय लगता है, मरीज जल्द स्वस्थ हो जाते हैं और मामूली सा छोटा सा छेद, बच्चेदानी, सिस्ट, रसौली, लेप्रोस्कोपिक इत्यादि की सर्जरी हो सकती है। यह ऐसी सर्जरी है जिसमें मरीज को बहुत कम कष्ट होता है। कई बार रक्त की कमी के कारण जब ऑपरेशन मुश्किल होता है तो इसके माध्यम से बिना खून चढ़ाए आसानी से रोग से निजात मिल जाता है। वहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा दोलानी एवं रंजना झा ने एंडोस्कोपिक सर्जरी साइंस को वरदान कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे ऑपरेशन में महिलाओं के साथ खून की कमी, चीरफाड़ से निजात मिल जाएगा। इस लाइव सर्जरी के दौरान शहर के कई जाने माने स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के साथ अन्य डॉक्टर शामिल हुए। पीछे घड़ियाल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हाँ हाँ आ रहा है, नहीं दिख रहा। आ रहा। हम लोग को तो दिख रहा है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इसमें व्हाट्सएप में? क्या स्पीकर भी ऑन कर दें क्या? नहीं। एक्चुअली ये गायनी इंडोस्कोपी का वर्कशॉप है जिसमें कि दूरबीन से बच्चेदानी के अंदर हम लोग जब देखते हैं तो उसको हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, या जब हम पेट में डाल करके देखते हैं तो उसको लेप्रोस्कोपी कहते हैं। तो ये दोनों को मिला करके हम लोग गायनी इंडोस्कोपी वर्कशॉप कहते हैं। ये इनके कई इंडिकेशंस हैं, जैसे कई लोगों का अगर ट्यूब बंद है तो दूरबीन से ट्यूब को खोला जाता है, तो उनको आंधे मूंधे आईवीएफ जैसे महंगे इलाज से बचने का भी मौका लगता है। और कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर कोई भी इलाज देना है तो उसको पहले आपको ठीक करना होगा। चाहे बच्चेदानी में मान लीजिए एक दीवार हो, सेप्टम कहते हैं, तो सेप्टल रिसेक्शन करना होगा। पॉलिप है तो उसे हटाना होगा। ट्यूब की बंदी है तो कॉर्नुअल कैनुलेशन करना होगा। अंडेदानी में सिस्ट है तो दूरबीन से लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टोमी करना होगा। या बड़ा गोला है, फाइब्रॉइड है तो लैब से या हिस्ट्रोस्कोपिक, मतलब जो भी विधि होगी वो दूरबीन विधि होगी। और आज के ज़माने में अगर बोला जाए तो गायनी में सारी सर्जरी है, सिजेरियन को छोड़ के सारी सर्जरी दूरबीन से ही होती है वर्ल्ड वाइड। कह सकते हैं बिना चीर फाड़ के हो जाए। इनको बिना चीर फाड़ का मतलब स्मॉल सा पेंसिल के बराबर का छेद होता है, वो हैंडी प्लास साट के भेजते हैं। अगर आप नहीं चाह रहे हो स्टिच लगाना तो बिना स्टिच लगाए भेज सकते हैं, क्योंकि आप जैसे थोड़ा सा हाथ कटता फटता है तो ऐसा नहीं घर भर आप टाँके लगवाते हैं। तो इस तरह से वो पेंसिल के बराबर है, मतलब 3 mm 4 mm मैक्सिमम 5 mm का पोर्ट, तो वो अपने आप भी साथ हो जाता है और हैंडी प्लास करने से वो बिल्कुल आपस में उसका मुंह मिल करके जुड़ जाता है। खर्च की बात करें सर तो क्या मतलब इसमें महंगा पड़ेगा ये ऑपरेशन? इसमें अगर खर्च की बात करें आज के, मतलब पहली बात तो ये कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप दूरबीन के अलावा दूसरे तरीके से कर ही नहीं सकते। जैसे अब ट्यूब को खोलना है तो कोई और तरीका नहीं है कि ट्यूब को आप दूरबीन के अलावा कोई और तरीके से कर सकें। तो एक तो ये बात होगी, बहुत सारी चीज़ है कि दूरबीन करना आपकी मजबूरी भी है, ज़रूरत भी है और मॉडर्न ट्रीटमेंट भी है। और दूसरी बात खर्च की, दूरबीन सर्जरी में मरीज को अस्पताल में बहुत कम देर स्टे करना। जैसे अभी जिन लोगों का हुआ उसमें मान के चलिए कि ये 80% मरीज शाम तक घर चले जाए, मतलब कोई 6 घंटा, कोई 4 घंटा, किसी को 1 दिन, किसी को 1.5 दिन, 2 दिन से ज़्यादा कोई भी दूरबीन की सर्जरी नहीं होती जो अस्पताल में रुकना है। तो आपका तो खर्च उसमें एक तरह से हॉस्पिटल स्टे का घटा। इन्फेक्शन का रेट काफ़ी घट गया, क्योंकि पेट के अंदर कोई पेट काट के कोई खुल ही नहीं रहा है तो इन्फेक्शन क्यों हो? तो आप सिंपल से एक होल के द्वारा जा रहे हो। तीसरी बात है कि ब्लड का लॉस नेग्लिजिबल होता है। किन्हीं का अगर हीमोग्लोबिन मान लीजिए बहुत कम है तो खून बिना चढ़ाए आप ऑपरेशन कर सकते हैं। इवन बच्चेदानी भी दूरबीन से निकालना है तो आपको 10 ml 20 ml का लॉस होता है। जितना आप खून जांच के लिए जांच घर में भेजते हैं उतने लॉस में आप मरीज का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो ये गिफ्टेड सर्जरी, और हम लोग अब धीरे धीरे सारे गायनेकोलॉजिस्ट इसमें यूज टू भी हो रहे हैं और अपने अपने जगह पे कर रहे हैं। और हम लोग उसी दिशा में एक सामूहिक कार्यक्रम यहाँ पे था जिसमें कि लोगों के अंदर ये विश्वास जगा कि हर लोग कर सकते हैं और करेंगे इन फ्यूचर। और अभी हम लोग इस सिलसिले में सारे मेडिकल कॉलेज में भी सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं कि जो न्यूअर जनरेशन आ रहा है वो लोग सीखे, क्योंकि ये सबको जानना ही पड़ेगा। ये इसका कोई बाईपास नहीं, ये ज़रूरत है और मॉडर्न भी है और यही मतलब सही तरीका भी।
आगे चल के इसका लाभ हो सकता है? आगे क्या, हर दिन लाभ है। मरीज को इतना जल्दी फिटनेस होता है कि आज दूरबीन हुई, कल से वो अपने ऑफिस का जॉब ज्वाइन कर सकता है। 7वें दिन आके एक टाँका जो हैंडीप्लास्ट से ढका हुआ आगे कटवा सकता है। तो ये तो वरदान है, गिफ्टेड सर्जरी। थैंक यू सर। थैंक यू। इस तरह के मरीज कटिहार आते हैं। इसीलिए बोले हाँ। कटिहार के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि आज जो ये वर्कशॉप हुई है, इस वर्कशॉप के जरिए हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे एक मॉडर्न एरा में हमारे लिए कार और मोबाइल एक जरूरत है, इसी तरह से हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी भी एक जरूरत की चीज है। जो हमारे डे टू डे पेशेंट्स हैं, चाहे वो हमारे हैवी ब्लीडिंग के हों, चाहे वो इनफर्टिलिटी के हों, पीसीओडी के हों, या जो एबॉर्शन के पेशेंट्स होते हैं जिसमें ब्लीडिंग होती है, और इवन एबॉर्शन जब हम लोग एमटीपी या डीएनसी जो भी करते हैं उसके बाद ब्लीड कर रहा है पेशेंट, तो उसके डायग्नोसिस के लिए हिस्ट्रोस्कोपी एक बहुत अच्छा माध्यम है। इससे हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉपरली वो प्रोसेस हमें करना है, क्योंकि जो एबॉर्शन वाला प्रोसेस है, डीएनसी वाला प्रोसेस है, ये एक ब्लाइंड प्रोसीजर होता है, इसमें हम लोग को दिखता नहीं है। और हिस्ट्रोस्कोपी से हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। जैसे कि यहाँ पर एक पेशेंट थी जिसका 2 बार एबॉर्शन हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो ब्लीड कर रही थी, तो हिस्ट्रोस्कोपी से देखा गया कुछ बोनी पीसेस वहाँ पर अटैच थे, तो वो बोनी पीसेस इसी प्रोसीजर के दौरान निकाल भी दिए गए। तो बहुत से इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं, जैसे पीसीओडी पेशेंट्स हैं, या बहुत से पेशेंट्स जो एंग्शियस है, प्रेगनेंसी चाहते हैं और वो आईवीएफ के लिए मूव करते हैं, लेकिन आईवीएफ के लिए मूव करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसकी एग्जैक्ट डायग्नोसिस क्या है। तो सही पेशेंट, सही समय और सही डायग्नोसिस ये बहुत जरूरी है, ताकि हम आईवीएफ से भी बच सके। जहाँ बिल्कुल एब्सोल्यूट इंडिकेशन हो कि हमें आईवीएफ करना है, वहीं पे आईवीएफ के लिए बढ़ना चाहिए। अदरवाइज हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी से हम देख सकते हैं कि यूट्रस, ओवरी और एडनेक्सा जो भी हमारे वहाँ पर कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, और हम छोटे प्रोसीजर से उससे सक्सेस अचीव कर सकते हैं कि नहीं। तो ये बहुत गौरव की बात है कि कटिहार में डॉक्टर संजीव ने इतना अच्छा वर्कशॉप किया, हम लोग को बहुत सीखने को मिला, और हम लोग के लिए बेसिक जरूरत है। जैसे हम लोग सिजेरियन कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, अबॉर्शंस हो रहे हैं, इसी तरह से हम लोग को एटलीस्ट हिस्ट्रोस्कोपी तो जरूर स्टार्ट करनी चाहिए। साथ में अगर जो यंग्स लोग हैं या हम लोग भी चाहें तो लेप्रोस्कोपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज रेडिएंट हॉस्पिटल जो कि डॉक्टर समीम अली का है, वहाँ पे कटिहार ऑस्कनी सोसाइटी के द्वारा पटना से जो वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर है, उसके डायरेक्टर डॉक्टर संजीव हैं, जिन्होंने कि बहुत अच्छी जगह से अपना ग्रेजुएशन किया है, एमडी कोर्स भी किया है, और उन्होंने जर्मनी से इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी ली है। उनके द्वारा हम लोग वर्कशॉप यहाँ करवा रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर आशा ने बताया, ये काफ़ी फायदेमंद है, ये वर्कशॉप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोग छोटे शहर में रहते हैं, हम लोग इतना बाहर नहीं जा पाते हैं, इसलिए जो डॉक्टर संजीव ने किया उसके लिए काबिल तारीफ है। इससे हम सभी को बहुत लाभ मिलेगा।